टिप्पणी के साथ शुरुआत करेंगे। करीब एक एक मिनट की ओपनिंग कमेंट लेंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत कर लेंगे। तो मांडोता साहब, महेश जोशी कह रहे हैं कि उनको राजनीतिक द्वेषता के तहत फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं। बोलिए। देखिए हेमंत जी, इसमें कोई शक नहीं है। जिस दिन माननीय भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उसी दिन से इस बात का प्रण लिया कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जाएगा। आप देखिए 2 सालों के दौरान उनके कार्यकाल को यदि देखें तो जो लोग पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जो पेपर लीक में शामिल थे, जिन्होंने मेडिकल फर्जी के सर्टिफिकेट बनाए, चाहे दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए, चाहे एजुकेशन में पीटीआई के सर्टिफिकेट हो, अनेकों ऐसे काम हैं जिनको जो हमने कमिटमेंट था जीरो टॉलरेंस के प्रति वो प्रदेश में करके निभाया। आज विषय यह है कि 1000 करोड़ का जो ये घोटाला है, जो महेश जोशी जी अपने आप को कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं, मैं समझता हूं उनको जांच का सामना करना चाहिए। अपने आप को निर्दोष साबित करना ठीक बात नहीं है। आप देखिए जिस स्तर पर यह घोटाला हुआ है, जिस पैमाने पर आपस में एक प्रायोजित सुनियोजित रूप से जिस प्रकार की टेंडर की शर्तें बदली गई है और अंदर डिपार्टमेंट में अधिकारी से लेकर सब लोगों ने मिलीभगत करके 1000 करोड़ का सुनियोजित घोटाला किया है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप निर्दोष हैं? इसके अंदर प्रमाण पाए गए, आपने ठेकेदारों को फायदा पहुंचा है, वो आपसे दोस्ती निभा के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर अपनी सेटिंग चलाई है। टेंडर की शर्तें न केवल टेंडर की शर्तें बदली, बल्कि आप देखिए इसके अंदर फर्जी सर्टिफिकेट भी लगाए और अपने अनुरूप कार्य करवाए और ठेकेदारों की मिली भगत से प्रदेश के लोगों को जो पानी मिलना था, यहां के लोगों के जो कंठ थे उनको प्यासा रखने का काम इस प्रकार का महापाप कांग्रेस सरकार ने किया। और आज ये एसीडी की ये गिरफ्तारी प्रमाणित होती है। कुछ दिन पहले जब इनको जमानत मिली तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कहने लगे कि उनकी गिरफ्तारी, उनको जमानत मिल गई। इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो पाक साफ है। अभी उनके पास बहुत सारी जांच होनी है, इसके अंदर उनका सीधा सीधा इनरोलमेंट है इनका। ठीक है यशवर्धन जी, जांच अभी चल रही है और खुद को पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि मैं तो निर्दोष हूं। निर्दोष वाला राग पहले अलापने लग गया। अच्छा होता कहते कि जांच पूरी हो जाए, कोर्ट पानी का पानी दूध का दूध कर देगा, न्यायपालिका पर भरोसा है। देखिए, एक कहावत है कि जब तक आप दोषी नहीं पाए जाते तब तक आप निर्दोष ही होते हैं। ये कानून का एक बहुत सिद्धांत है, एक साधारण सा सिद्धांत है। ये नो ब्रेनर है, इसमें कोई IIT IIM में जाने की जरूरत नहीं है चीज को समझने के लिए। और जो वो कह रहे हैं वो पूरी तरह जांच में सहयोग कर रहे हैं। सारे अपने पक्ष, जो भी व्यक्ति जिस पर भी कोई आरोप लगता है वो अपना पक्ष रखता ही है। तो इस बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं और अंततः हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट भी इस बात को तस्दीक करेगा। जब वो सारे सबूत तथ्य वगैरह देखेंगे तो निर्दोष पाए जाएंगे। हम ये मानते हैं कि इस तरह का कोई घोटाला हुआ नहीं और केवल सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपको हेमंत जी याद होगा, CAG ने अभी कुछ दिनों पहले कहा कि बिहार में 70,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, कहां पैसे लगा दिए किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन वहां कोई जांच नहीं होती है। जांच केवल पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत होती है, जो विपक्षी पार्टियां केवल उन पर होती है। ईडी का रिकॉर्ड है कि 25 राजनेताओं पर मुकदमे कायम किए गए, उनमें से 23 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उन सबके मुकदमे खत्म हो गए। केवल दो लोगों पर मुकदमे जारी हैं। तो ये पूरी तरह पॉलिटिकल वेंडेटा की सरकार है और केवल मीडिया ट्रायल बदनाम करने के लिए और ये सारे काम करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जिस दिन कोर्ट फैसला देगा उस दिन महेश जोशी पूरी तरह निर्दोष पाए जाएंगे और ये जो कथित प्रकरण है जिसको घोटाला करार दिया गया है, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। जी जयमिनी साहब, क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला लग रहा है कार्रवाई पर, या फिर जो बीजेपी ने कहा था वो कर दिखाए, भजनलाल जी की सरकार है, यहां पर कोई बख्शा नहीं जाएगा, ये पहले ही सरकार ने क्लियर कर दिया था, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, अधिकारी हो, सुबोध अग्रवाल हो, पूर्व IAS उनकी अरेस्ट हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद समझ में आ गया था। कैसे देख रहे हैं आप इसे सर? देखिए हेमंत जी, राजस्थान के 2 अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी और पानी। और दोनों के मुद्दों पर 2028 जो बीजेपी ऑफिस में बंगाल जीत के बाद कहा था कि 2028 में भाजपा रिपीट करेगी, वो 2 मुद्दों पर ही करेगी। क्योंकि अगर पानी के पैसे खाए हैं तो आम जन को पीड़ा हुई है और जिस तरीके से SI भर्ती रद्द हुई है उससे मोहर लग गई। उसमें संजय सोत्रिय के बयान पर जो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है उससे साफ हो गया कि कहीं कहीं घोटाला हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा सेलेक्टिव वाला, वो एक इंपॉर्टेंट इशू है कि गोपाल सिंह शेखावत का नाम लेने में क्यों डरती है सरकार, जबकि गोपाल सिंह शेखावत जो महेश जोशी के खास थे। महेश जोशी ने आज एक और अलार्मिंग वार्निंग दी कि अगर मैं निर्दोष साबित नहीं हुआ तो ऐसा काम करूंगा कि उसके बाद मैं साबित हो जाऊंगा। तो क्या लोकेश शर्मा ने एक आज एक्स पर अपने वीडियो डाला है, वो एक वायरल की है कि जिसमें 300 करोड़ रुपए का भुगतान एक दिन में हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या बाबा बालकनाथ से पूछताछ होगी, क्योंकि बाबा बालकनाथ जब MP थे
उन्होंने कहा था 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल की टीम अलवर तक पहुंच गई और वहां से वापस किसने बुलाया? गोपाल सिंह शेखावत ने। तो इनको आमने सामने बिठाना चाहिए बाबा बालकनाथ को। फिर बाबा बालकनाथ ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? ये तमाम चीजें हैं जिनकी जांच जरूरत है। कई एसीयू को एपीओ किया और उनको 2-2 साल एपीओ रखा, उनको डीजी खुद गोविंद गुप्ता साथ लेके बैठे कि आप एडिशनल चीफ इंजीनियर था, आपको एपीओ किस हिदायत में किया गया? तो इस मुद्दे में बहुत गहराई है। और इसमें जो कहा है लोकेश शर्मा ने कि असली गुनाहगार कौन है, असली काम कहां से होता था, अगर ये हो गया तो बीजेपी की बल्ले बल्ले है, क्योंकि फिर अशोक गहलोत इनकी पिंडली में फंस जाएगा। फिर या तो वो सचिन पायलट को बनने नहीं देगा, तो जो असली चीज चाहते हैं कि सचिन पायलट अशोक गहलोत में दूरी बनी रहे, उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा। लेकिन कहीं न कहीं जो 4 इंजीनियर हैं जिनकी इन्होंने अग्रिम जमानत कर रखी, उसकी अग्रिम जमानत खारिज क्यों नहीं हो रही? ये भी एक सवाल है। तो आप सेलेक्टिव मत करिए। और ये ठीक है कि आपने पॉलिटिकली, मैं कहूंगा भजनलाल जी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इसके बाद राजस्थान की राजनीति की रवायत बदल जाएगी और राजस्थान में तय हो जाएगा कि अब अशोक गहलोत इनके ट्रैप में आ जाएगा जो अब तक सचिन पायलट पर आरोप लगा रहे थे, अगर महेश जोशी ने मुंह खोल दिया। क्योंकि सुबोध अग्रवाल ने सारी कहानी बता दी है जो एसीबी के अंदर के सूत्र बताते हैं। इतना ही सब और कुछ अब अगर महेश जोशी ने फिर किसका इंतजार करें? 7 महीने तो ईडी की कस्टडी में वो आज लेकर बोल के आए गए हैं। लास्ट में, वो आज लास्ट में बोल गए। कहां मंत्री क्योंकि रहते हुए आपको पता बैठे होगा, रहते जब थे उनकी- 1-1 घंटे तक। जमीनी साहब, आपको पता नहीं है क्या कहां पैसे लगाए थे? ये तो सबको पता है पूरे राजस्थान को। आपसे वो कैसे अछूता रह गया? सबको पता है, पूरे राजस्थान को वो पता है। पैसा कहां से आ लेकिन गया? जो कोई एक खान है क्या? पैसे नोट्स- पेड़ पर लग रहे थे क्या? नहीं, पैसे तो करप्शन तो हुआ है, करप्शन तो हुआ है, ये तो सबको पता है। करप्शन तो प्रूव है। ईडी ने जी। ऐसे थोड़ी डाला है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ऐसे थोड़ी बना है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। अगर महेश जोशी ने मुंह खोल दिया तो वो कब खोले? तो आप बहुत उनको बड़ा बोलो बवाल मुंह खोले। मचेगा राजस्थान की इतना टाइम राजनीति हो गया है, अब तो 2.5 साल हो गया। नहीं, तो आज उनको बोल के मंत्री से हटे गए। हुए। अब क्यों तो नहीं खोल रहे हैं? अब तो बोल के गए। आपको पता होगा उनकी पत्नी की जब डेथ हुई तो उनके मुंह पर हाथ रख के अशोक गहलोत की एक तस्वीर वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुंह मत खोलना। ठीक है जोशी साहब, भी तस्वीर वायरल जोशी हो साहब रही है। क्या ये आज उनकी पॉलिटिकल शादी की वेंडेटा वर्षगांठ के है। तहत कार्रवाई की जा रही है? जो जमीनी साहब कह रहे हैं कि भाई गोपाल सिंह शेखावत का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं, या गोपाल सिंह शेखावत को इसमें अब तक क्यों अलग रखा गया? सबके खिलाफ जो है वो अकादमिक विभाग ने जांच की स्वीकृति दे दी, लेकिन ये नाम रोक लिया। तो ये शंका तो होती है ना फिर कि इसमें क्या पूरा का पूरा कहीं कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश भी कर रहा है, या निष्पक्षता से कार्रवाई हो रही है, या आप ये कहेंगे कि भाई अभी तो शुरुआत है, देखो थे आगे आगे कहीं हुए? मेरी साहब ने कुछ हद तक तो सही कहा है कि इन्होंने जो है 20 में से 18 आदमियों की स्वीकृति दे दी, 2 की जो है 17A में जांच की स्वीकृति नहीं दी। तो ये क्यों नहीं दी और इसका कारण क्या है, अब ये अनुसंधान की जो शाखाएं हैं यही बता पाएंगी। मेरा तो इतना तात्पर्य है कि ये किया क्यों। जब पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत इनको गिरफ्तार कर लिया, जमानत हो गई, तो पीसी एक्ट में, आईपीसी एक्ट में इनको अलग से गिरफ्तार क्यों किया? मेरा जो समझ ये है कि जब ईडी के जो मामले हैं, अगर इसके अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया और मान लीजिए आगे जाकर के ये बरी हो जाते हैं इस मामले में, तो अन्य आरोपियों को इसका फायदा मिलता है जिनको इन्होंने दूसरे पीसी एक्ट में इनमें गिरफ्तार किया है। और अगर मान लीजिए ये पीएमएलए एक्ट जो एक्ट है इसके अंदर ये सजा पा लेते हैं, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि इन्होंने ये जो अपराध किया है, तो ये दोनों अपराध जो हैं एक ही घटनाक्रम से संबंधित हैं और ये चल सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया है, पीसी एक्ट, आईपीसी के जो ऑफेंसेस जहां दर्ज है उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ऐसा ना हो कि पीएमएलए एक्ट में बरी हो जाए, आगे चल के वहां बरी हो गए तो यहां जितने गिरफ्तार किए हुए हैं ये सारे बरी हो जाएंगे। इसलिए इनको इनके साथ अटैच करना जरूरी है, क्योंकि ये इनके मंत्री थे और ये मंत्री थे, इन्हीं के संरक्षण में सारी कार्रवाई हुई। और मैं समझता हूं इनके बॉस ने इनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई और ये फंस गए। मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे ये बहुत सीधे आदमी है, लेकिन पहली बार मंत्री बने थे, जोशी साहब, इन्होंने कहना मान लिया और फंस गए। जोशी साहब सीधो कोई को नहीं राजनीति के मायने आते साहब, जब पहले जानो लेकिन जयपुर में आकर बंगला करने पूरी छानबीन करेड़ा हो। चालाक नहीं है ये, गहलोत की तरह चालाक नहीं है। वो इतने समय के मुख्यमंत्री है, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे इसलिए अटक गए।
और ये अटक गए तो इसके नाम का फायदा बीजेपी उठाएगी। जवाब दे रहे हैं जी, जवाब दे रहे हैं मांडोत्तर साहब, जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल है, जेमिनी साहब ने तो पूरी की पूरी वो खोल दिया है, पिटारा ही खोल दिया है। बताओ, इतने सारे सवाल हैं और कांग्रेस कह रही है और खुद महेश जोशी कह रहे हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई की जा रही है, सिलेक्टिव कार्रवाई है। और गोपाल सिंह शेखावत की बात क्यों नहीं करते हैं? उसके आगे अलवर की बात भी उन्होंने की है। सर मांडोत्तर जी, देखिए, इस विषय में इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि आज कांग्रेस पार्टी हर चीज को इस बात से जोड़ देना कि राजनीतिक प्रतिशोध को लेकर कार्रवाई की जा रही है। आप एक नहीं अनेकों कार्रवाइयां हुई है। बहुत बार मैं डिबेट में आया हूं, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर यहां डिबेट में आया हूं, पेपर लीक को डिबेट में आया हूं, दिव्यांग सर्टिफिकेट के लेकर आया हूं। एक नहीं अनेकों ऐसे घोटाले हैं जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुए। आपकी भी सरकार रही 2018 से 2023 के बीच में, आप भी इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान आपने कितनी कार्रवाई की, कौन सा राजनीतिक प्रतिशोध आपने तो बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये विषय को आप ये सीधा सीधा कहना, क्योंकि इसके प्रमाण है, मनी लॉन्ड्रिंग मीन इनके खाते में पैसे आए हैं, इन्होंने स्वीकार किया है और बाद में रिटर्न किया, मतलब सीधा सीधा है कि पैसे इनके अकाउंट में आए हैं। और चोरी के पाइप लगाए, जहां पे आयरन के पाइप लगने, एसडीपी के पाइप लगाए, जहां लगने वहां लगाए भी नहीं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज की जब कोई इस डिपार्टमेंट का अधिकारी इरकान सर्टिफिकेट को जब पूछता है, उसको वेरीफाई करने के लिए उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाता है। तो अनेकों इस बात के प्रमाण है कि महेश जोशी जी की बिना सह के, बिना उनकी संलिप्तता के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं था। आज अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर देना, अपने आप को जांच सीधा कहें कि मैं जांच में शामिल है, अपने आप को निर्दोष साबित कर देना, ये निश्चित रूप से जो जहां तक जांच का सवाल है, आप इस बात को आज एसीबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ कहा उन्होंने कि अनुसंधान जारी है। अभी उनका सुबोध जी की गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी के बाद में इनकी वापस गिरी, इस बात का प्रमाण है कि आगे जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, निश्चित रूप से इस बात को आप मान के चलिए कि चाहे कितने बड़े जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उनसे पूछताछ भी की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जेमिनी साहब वाली बात का जवाब दे दो। गोपाल जी पर बोलो, थोड़ा गोपाल जी पर भी बोलो। मैं वही कह रहा हूं। देखिए, कोई किसी पे आरोप लगा देना, आज ये इतनी विस्तृत जांच है, इसके अंदर बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है, बहुत लोगों को सस्पेंड किया है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। आप आज भी यदि एसीबी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने साफ कहा है अनुसंधान जारी है, जैसे कड़ी से कड़ी कोई ढूंढता है, जहां उनको ढूंढ पड़ेगी सबसे पूछताछ की जाएगी। स्वीकृति तो दे दो, सबसे पूछताछ की जाएगी। एसीबी ने क्लियर किया कि कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, उनसे पूछताछ की जाएगी। जेमिनी साहब ने सीधा सवाल किया है सब, आप कि ये बड़ा पॉलिटिकल भूचाल आ जाएगा, ये गोपाल सिंह शेखावत को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? स्वीकृति क्यों नहीं जारी की गई उनकी? मैं तो कह रहा हूं, जेमिनी साहब ने यह भी कहा है कि मुंह खोले, अभी उनको रिमांड पे लिया 11 तारीख तक है, तो निश्चित रूप से वो मुंह खोले, कौन लोग शामिल थे। जैसा जोशी जी कह रहे हैं, कहीं गहलोत साहब तो शामिल नहीं थे इसके अंदर, और कौन मंत्री संतरी कौन अधिकारी है जो कांग्रेस सरकार में मिलकर इतना बड़ा घोटाला किया, तो वो भी सामने आ जाएगा। क्या दिक्कत है? अनुसंधान जारी है इसका, कोई भी लोग शामिल हो, इसकी जांच जारी है, इसमें कोई बचेगा नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं हेमंत जी? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जवाब मैं पूछना चाहता हूं मांडोता जी से कि जोधपुर में एक कंपनी जिसपे 10 करोड़ का आरोप लगा कि 10 करोड़ का फर्जी भुगतान हो गया, 10 करोड़ रुपए वापिस कर दिए, और जो इंजीनियर थे उनकी चार्जशीट आज तक घूम रही है 1 साल तक, उनको बर्खास्त होना चाहिए। प्रूव हो गई कि उन्होंने कहा कि हमने 10 करोड़ का गलत भुगतान हो गया। ये आपकी सरकार का कार्यकाल में हुआ है, तो ये तो उसको बर्खास्त करिए। आप इतने बड़े काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर एक से कुमावत को बचाया गया है, वो सांगानेर का, या 4 इंजीनियरों की अग्रिम जमानत खारिज नहीं कराई जा रही, या गोपाल सिंह शेखावत, 2 देवी सिंह शेखावत के भाई हैं, जो सबसे बड़े कार्यकर्ता थे महेश जोशी की। आप पूछ लीजिए सेक्रेटरीट में जाके अफसरों को, कौन सारा कंट्रोल करता था महेश जोशी को? वो गोपाल सिंह शेखावत था। तो आप उसको अनुमति क्यों नहीं दे रहे 17A में? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भजनलाल जी की नीयत पर खोट नहीं है, लेकिन ये जो काम है सेलेक्टिव वाला, ये कहीं न कहीं शंका पैदा करता है कि आप एमएलए के भाई हो, सरकारी आपकी सरकार है तो बचा जाओगे। आपने जयदीप बियानी के खिलाफ कार्रवाई की, हम स्वागत करते हैं। पहले कह रहे थे कि जो जिनके दिव्यांग वाला, बताइए जयदीप बियानी के खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगा? हो गई ना कल, बताओ। और इतनी कड़ी धाराओं में, तो मैं यही कह रहा हूं, अब आप करके दिखाइए कि गोपाल सिंह शेखावत के खिलाफ अनुमति दीजिए। आपको सबको पता, पूरे सेक्रेटरीट में आप जाके पूछ लीजिए, हम तो जाते हैं धक्के खाने, पूछ लो आप जाके, पता लग जाएगा कि कौन चलाता था महेश जोशी जी को। मैं
मैं जेमिनी साहब को ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नीयत की। जिन लोगों की नीयत साफ होती है, मान ली भजनलाल जी की नीयत साफ है, जैसा अभी जेमिनी जी कह रहे हैं, तो जब नीयत उनकी साफ है तो निश्चित रूप से इस बात का भी विश्वास रखना चाहिए मैं एक शेर के साथ में कि बख्श देता है ईश्वर इनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। यहां पर नीयत साफ है, साफ नीयत के साथ में काम किया जा रहा है। इतना बड़ा घोटाला एक नहीं अनेकों घोटाले 2.5 साल के दौरान ऐसे काम उन्होंने किए। यदि झूठ पड़ी, हाँ गोपाल हाँ हेमंत जी, गोपाल सिंह जी का जहां तक सवाल है, मैंने कहा आज एसीबी ने क्लियर किया कि अनुसंधान जारी है, इसके अंदर झूठ पड़ी वो अनुमति भी देंगे और उनसे पूछताछ भी करेंगे जहां परमिशन देगी। क्या दिक्कत है? आप ये आगे का स्टेप तो ला रहे हैं लेकिन पहले वाले स्टेप से बच रहे हैं, ये तो आप देंगे ना, एसीबी थोड़ी नहीं बच नहीं रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि जरूरत पड़ेगी अनुमति भी दी जाएगी। पहले भी दिए, जितने अधिकारियों के खिलाफ दिए ना सरकार ने। अभी यशवर्धन जी एक कैंप लगा के, इसी के अंदर सरकार ने कैंप लगा के और 17 की नोटिस दिए और गिरफ्तार करके बताओ। पहले कहते थे कार्रवाई करके बताओ, कार्रवाई हो गई तो कहते हैं कि साहब वो तो पॉलिटिकल दुर्भावना के तहत कार्रवाई की। वो कहीं लफड़ो है हेमंत जी। अब आप कहेंगे कि मैं दूसरी जगह का एग्जांपल दे रहा हूं। अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री महोदय ने एक पुल का उद्घाटन किया था, वो 2 दिन पहले गंगा में गिर गया। 70,000 करोड़ रुपए कह रहा है कि बिहार का पता ही नहीं है कहां गए। गुजरात गवर्नमेंट के बारे में भी ऐसे ही कह रहे हैं, कहां गए पता ही नहीं है। लेकिन वहां पे जांच नहीं होती है, वहां पे होगी भी नहीं। वो पुल जो गंगा में गिरा है उसको मोक्ष मिल गया, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, वो तो यहाँ पे जांच होती है। ये आपने घोटाला किया तब आपने ये इस मुगालते में रह गए कि यहाँ जांच नहीं होगी। आपको पता नहीं, आप भजनलाल जी बन गए सीएम और उनके राज्य में जांच तो होगी सर, होगी जांच तो। और जांच हो रही है अभी राजस्थान पे। आओ ना यशोधन जी, इनके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता, पुल को मोक्ष मिल गया है। पुल वाली छोड़ो, वो पानी जखा राजस्थान में खाए में पाइप चुरा ले गया है, बाकी का पाइप तो निकलेला। बात सीधी बात है। हाँ तो ठीक है, जिस भी अधिकारी कर्मचारी छोड़ो, मंत्री भी हुए ला तो बेबी अभी प्रधानमंत्री सीमेंट खा गए, इसका मतलब प्रधानमंत्री सरिये खा गए उस पुल के जो गंगा में गिर गया। राजस्थान की बात करो, राजस्थान की बात करो, जगह पाइप है हरियाणा पुराना पाइप है कौन है आप बताओ। ये भारत की बात कर रहा हूँ, पुराने पाइप हरियाणा से। प्रधानमंत्री सीमेंट खा गए, प्रधानमंत्री सीमेंट खा गए, सरिया खा गए उसका, उस पुल का जिसका उन्होंने राजस्थान की बात कहीं कार्रवाई हो नहीं हो। हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ये मांडूता जी कह रहे हैं यहाँ तो कार्रवाई होगी, यहाँ तो भजनलाल जी की सरकार है। जांच केवल विपक्षी पार्टियों की होगी, ये लिखवा कर ले लीजिए। बीजेपी की नहीं होगी, नितिन गडकरी की नहीं होगी, प्रधानमंत्री मोदी की आपको न्यायपालिका पर, सिस्टम पर भरोसा है कि नहीं है? प्रधानमंत्री सरिया खा जाए, सीमेंट खा जाए, कोई जांच नहीं होगी। उनके बनाए हुए पुल धड़ाधड़ गिर रहे हैं, पूरे भारत में गिर रहे हैं। मांडूता जी जवाब दे रहे हैं, मांडूता जी धस गए, लेकिन कोई जांच नहीं होगी क्योंकि वो बीजेपी का काम है। 1,000 करोड़ के जो घोटाला है उसको कैसे 70,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 70,000 करोड़ से डिफेंड कर रहे हैं। आज कोई घटना हो गई यशवर्धन जी, आप राजस्थान में जो करप्शन हुआ है वो ये बोल के और उससे बच नहीं सकते हैं। आपकी सरकार के दौरान घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बने, एक से बढ़कर एक अनेकों सीनियर घोटाले पकड़ रहे हैं। आप यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, आप सीधा केंद्र की बात कर रहे हैं। राजस्थान की बात राजस्थान में कहावत है अपनी, राजस्थान में कहावत है कि राम ने माथे राखो करोड़ का यशवर्धन जी, के साथ में राम ने माथे राखो। अगर कार्रवाई हुई है तो कह दो कि हाँ भाई कार्रवाई हो रही है, मैं तैयार हूँ। अगर सही हुआ तो ये तो कह दो। कांग्रेस के जो महापाप किए वो छुपेंगे नहीं। यहाँ पर प्रदेश को लूटने का काम किया है, वो एक से बढ़कर एक जो घोटाले वो खोले जाएंगे और कितने बड़े लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आप ये बोल के बच नहीं सकते। पुल गिर गया। अब यशवर्धन जी राजस्थान छोड़ करके बिहार राजस्थान नहीं आएंगे। यही कह रहा हूँ कि मैं की बात करने लग जाऊंगा तो डिबेट नहीं होगी। अभी 1,000 करोड़ की बात कीजिए, राजस्थान में जेजेएम घोटाला हुआ है और आपके मंत्री ने खुलेआम घोटाला किया। लाखों करोड़ रुपए क्या कह रहे हैं, लाखों करोड़ का हिसाब नहीं है केंद्र सरकार का। ये बता इधर उधर की बात ना करो, शेर है ना एक शायर का, इधर उधर की बात ना करिए, बता काफिला क्यों लौटा। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, ये बता दो कि एक पाइप को खाएगा, ये जनता का पानी जो है वो कौन चुरा करके ले गया राजस्थान में। देखिए पानी हमारे लिए भगवान के बराबर का दर्जा दिया राजस्थान में। यशवर्धन जी आपसे ज्यादा कौन जानता है, जो मारवाड़ को अच्छे से जानते हैं, जहाँ पानी कमी है वहां से आप आते हैं।
भाषण देंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे प्रधानमंत्री के राज में। जैमिनी साहब ये तो नहीं बोलेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे राजस्थान पर घोटाले हो रहे हैं। फंस गए यशवंत हेमंत जी, सीएजी की रिपोर्ट है जी, हेमंत जी सबसे इंपॉर्टेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि लाखों करोड़ का केंद्र सरकार का हिसाब नहीं मिल रहा है कि अगर मैं राजस्थान की बात तो कर पूरा लो विभाग गुरुजी। खाली हो जाएगा, राजस्थान के हिंदुस्तान में तो है, पूरा विभाग खाली हो में तो है। जाएगा। कन्हैयालाल चौधरी जी ने कहा कि अगर पीएचडी में सारी जांच कराई जाए तो पूरा विभाग खाली हो जाएगा। इसका मतलब करप्शन किस लेवल तक है, जहां का मंत्री ये कह रहा है कि अगर ईमानदारी से जांच हुई तो विभाग में कोई नहीं बचेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये जो पीएचडी का घोटाला है, ये घोटाले में 20,000 करोड़ का टेंडर पुलिंग हुई थी, वो तो रुक गई लास्ट में। जैमिनी साहब, कोई जो आदमी वो भी भजनलाल जी की ईमानदारी है। आरोप में नहीं, भजनलाल जी ने उसको 10% कम पे दिलाया, राजस्थान के 5,000 करोड़ रुपए बचाए। अगर यही सरकार आ जाती भजनलाल जी की जगह अशोक गहलोत की, तो 5,000 करोड़ रुपए और डूब जाते राजस्थान के। बीएसआर से ऊपर टेंडर कर रहे थे, 20,000 करोड़ के टेंडर की पुलिंग करके। वो भजनलाल जी ने 5,000 करोड़ रुपए बचाए राजस्थान के। जी ठीक है यशवंत जी। अभी एक बिडिंग हुई थी हेमंत जी, आपने पढ़ा होगा, वेदांता की सबसे ज्यादा बिडिंग थी और अडानी की उससे नंबर 2 पे थी। सर आप मीटिंगों पर क्यों जा रहे हैं? आप जलदाय विभाग में घोटाला हुआ उसकी बात कर रहे हैं सर। ये मीटिंग में घोटाले की बात कर रहा हूँ। गिरफ्तारी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने वेदांता को हटा दिया, वेदांता को हटा दिया। अरे सर सुनिए ना सर, क्यों हटा दिया सर? उनके घर का राज है क्या सर? क्यों हटा दिया? सबसे वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी योगेंद्र जोशी साहब, हाईएस्ट बिडर को आप हटा रहे हो, ठीक है जोशी साहब, लेकिन आप ये उम्मीद जगी राजस्थान में कम से कम की कार्रवाई यहाँ पर होती है, चाहे पूर्व मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो। बड़े बिडर को हटाकर छोटे बिडर को ठेका देना, अजी बिडर छोड़ो, ये बता दो कि पाइप भी हरियाणा वाले लेकर आए थे, उसमें कितना कमीशन खाया? पुराने पाइप डाले, वो कितना कमीशन खाया? कमीशन खाया अभी बिहार में जो पुल गिरा, अजी राजस्थान में किसने खाया? राजस्थान में जो गंगा में गिर गया पुल, वो नहीं बोलेंगे। गंगा में गिर गया, मोदी ने सीमेंट जोशी साहब कितना कमीशन खाया उसमें? सर पुल से ऊपर अब नीचे उतर आओ, पुल पर वो गिर गया ना पुल, अब तो उससे नीचे आ जाओ सर, अब तो पानी पर आ जाओ। हाईएस्ट बिडर था अजी वो गिर गया, पुल गिर गया, वो फीडर खत्म हो गया, अब तो उस पुल से नीचे उतर आओ। अब तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी पर आ जाओ सर। यशवंत जी अब तो आ जाओ, आप तथ्यों पर बात करने वाले। की जांच कब होगी? जब वो अडानी के लिए वेदांता ठीक को है हटा सर, देते हैं, जोशी साहब ठीक है सर, यशवंत जी एक शब्द नहीं बोले थे, एक शब्द ही बोल देता ना कि महेश जोशी अब तो करप्शन करे हो या बैंक अंडर में करप्शन हुई हो, जो अगर कोर्ट बांध के ऐसी सजा देसी जी के लिए तैयार है, और मैं पार्टी के स्तरों पहले कार्रवाई कराई यहाँ भ्रष्टाचारी खिलाफ, झटताएं वहां पर आरोप बेआरोप मुक्त नहीं हो जाए, झटताएं में बांध पार्टी में नहीं ले, तो मैं आपकी तारीफ करता सर। जोशी साहब बोलिए, उम्मीद है मगरमच्छ गिरफ्तार हो रहे हैं सर। जल जीवन मिशन में अगर ये कार्रवाई करते और पाइप और नल लगाते तो आज हमारी बहन बेटियां जो शहर के अंदरूनी इलाके में रहती हैं सुबह 3-3, 4-4 बजे उठ के पानी नहीं भरती, और जो थर्ड क्लास पानी लगा, जब वो पाइप लगाए हैं बाहर से मंगा के, तो वो कार्रवाई नहीं होती। लेकिन बात ये नहीं, बात ये भी है कि जैसे SI भर्ती परीक्षा हुई है, जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उसके अंदर जो चार्जशीट के अंदर जिनके नाम थे, चेयरमैन के जितने भी नाम थे, उन चेयरमैनों से पूछताछ नहीं की। चेयरमैन हाई कोर्ट जा रहे हैं कि हमारा FIR में से नाम हटाओ, चार्जशीट में से नाम हटाओ, हाई कोर्ट ने नाम हटाने से मना कर दिया। तो भाई इन लोगों से पूछताछ तो करो। तो आप पूछताछ होगी ना, चेयरमैन जांच अभी जांच चल रही है सर, यही उम्मीद है मांडोत्रा साहब की जांच पूरी होगी, तब तक हम मान करके चलें कि मगरमच्छ वगैरह सब अंदर होंगे, तो कहने की बात नहीं है। देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से इस बात को मान के चले, मैंने ओपनिंग नोट में भी कहा कि भजनलाल जी की नीयत है वो साफ है, और साफ नीयत के साथ में जब काम करते हैं तो नीतियां बनती है, और इस प्रकार से जो घोटाले हैं वो एक नहीं, केवल एक घोटाले में आज मैं पहली बार देख रहा हूं यशवर्धन जी राजस्थान के JJM घोटाले पे 1 मिनट नहीं बोले, वो बिहार, बंगाल और अनेक प्रदेशों में घूम के आ गए, आश्वासन राजस्थान की जनता चाहती है कि सर कार्रवाई होगी, निष्पक्षता के साथ होगी और बिना पॉलिटिकल भेदभाव के साथ होगी। माफ कीजिए, समय अब इससे आगे की अनुमति नहीं देगा, लेकिन शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कार्रवाई सरकार कर रही है, उम्मीद की जाए कि मगरमच्छ और बाकी के सारे जीव जंतु जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो सब आएंगे, एक एक का नंबर आएगा। अभी